अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवाजी नगर उपगुड़ा में हुई सरखी की वारदात सीसीटीवी कैमरास की मदद से हल कर ली गई। छतरीनाका पुलिस ने की कार्रवाई, 3 सारिकीन गिरफ्तार, 2,50,000 रुपए मालियती अशिया बरामद। शहर में तरकारियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, अवाम में तशवीश की लहर, हुकूमत कीमतें काबू करने में नाकाम। जीएसटी के लुजूम का रियासती वज़ीर फाइनेंस ने किया खैर मकदम, अवाम को खौफजदा न करने ताजरीन से की गई अपील। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने जीएसटी का खैर मकदम करते हुए ताजिर पेशा अफराद से अपील की है कि वो जीएसटी को लेकर आवाम को खौफजदा ना करें। उन्होंने कहा कि मरकज को रियासत से 50% टैक्स का हिस्सा अदा करना होगा, क्योंकि रियासत में शरह पैदावार बेहतर है और रियासत तेलंगाना को दौलतमंद रियासत होने का एजाज हासिल है। रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने जीएसटी का खैर मकदम करते हुए तिजारत पेशा अफराद से अपील की है कि वो जीएसटी को लेकर आवाम को खौफजदा न करें और बताया कि मरकज को रियासत से 50% टैक्स का हिस्सा अदा करना होगा, क्योंकि रियासत में शरह पैदावार तीसरी है और रियासत को दौलतमंद रियासत होने का एजाज हासिल है। उन्होंने कहा कि रियासत में शरह पैदावार बेहतर है। उन्होंने बताया कि 1.3 मिलियन मुल्क की आबादी को जीएसटी से मरबूत किया गया है और अशिया ज़रूरिया में इजाफा न करते हुए खासकर तरकारी और दालों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है और गरीब और मुतवस्सित तबके को सहूलतें दी गई हैं। वजीर पंचायत राज जूपल्ली कृष्णा राव ने जमानत रोजगार कौंसिल की दूसरी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। राजेंद्र नगर में मुनक़िद इस मीटिंग में जूपल्ली कृष्णा राव ने बताया कि 2016-17 में जमानत रोजगार स्कीम के तहत 1,106 करोड़ रुपये का काम फराहम किया गया है और जारिया साल इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम फराहम करने में रियासत तेलंगाना को दूसरा मुकाम हासिल है। रियासती पंचायत राज जूपल्ली कृष्णा राव ने जमानत रोजगार कौंसिल की दूसरी मीटिंग का इनेकाद राजनगर में अमल में लाया। इजलास में वज़ीर आबपाशी हरीश राव, दाखिला नायब नसीम रेड्डी और दीगर वज़रा ने शिरकत की। वाला जूपल्ली कृष्णा राव ने बताया कि साल 2016-17 में जमानत रोजगार स्कीम के तहत 1,106 करोड़ रुपए का काम फराहम किया गया है और जारिया साल इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। उन्होंने बताया कि जमानत रोजगार स्कीम पर अमल आवरी के सिलसिले में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में दूसरा मकाम हासिल है और मुस्तकबिल में रियासत सरफहरिस्त होगा। टीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन की जानिब से रोजाना टीआरएस हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों को मुज़ाहिका खैज करार देते हुए कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन खुद ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी पर अमलावरी रियासती हुकूमत का नहीं बल्कि ये इक़दाम मरकजी हुकूमत का है। टीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन की जानिब से रोजाना टीआरएस हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों को मुज़ाहिका खैज करार दिया और बताया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन को खुद ये समझ नहीं आ रहा कि जीएसटी पर अमल आवरी रियासती हुकूमत ने नहीं की बल्कि इक़दाम मरकजी हुकूमत का है। लेकिन कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन मरकजी हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय रियासती हुकूमत पर तनकीद करने में मसरूफ हैं। టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం అభివృద్ధి చేస్తుంది,
ఏం మాట్లాడుతుంది, కేంద్రంతో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ రకమైనటువంటి ఉపయోగాల గురించి, ఏ ప్రయోజనాల గురించి చేస్తుంది అనేది మాత్రం ఆలోచించే. కేవలం ఒక రాజకీయం, ప్రాజెక్టులు కట్టినా కోర్టుకెళ్ళి ఆపాలా, రైతులను రెచ్చగొట్టాలా, వాళ్ళ కళ్ళకు ఏ అభివృద్ధి కనిపిస్తలేదు. వాళ్ళు ఓర్వలేక కళ్ళు మండి కడుపు మండి, అరే ఇక మాకు పుట్టగతులు ఉండవు ఎట్లా అని చెప్పి, ఎట్లా రెచ్చగొట్టాలని చెప్పి పూర్తిగా నీచాన్ని దిగి రోజు రోజుకు మాట్లాడడం చాలా దుర్మార్గం. ఇది ఈరోజు జిఎస్టీ గురించి మాట్లాడతారు. అసలు జిఎస్టీ ఒకే దేశం, ఒక పన్ను, ఒక చట్టం ఉండాలి. ఎవరు దీన్ని ప్రారంభించారు, ఎవరు బీజం వేసారు? ఇప్పుడున్నటువంటి రాష్ట్రపతి ఆ రోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నేనే స్వయాన ఇది మొదలుపెట్టా, అనేక సార్లు మీటింగ్ పెట్టా అని మొన్న చెప్పినప్పుడు అవి మీకు చెవులకు వినపడలేదా? అసలు మీకు తెలియదా? మీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ రోజు ఏం జరుగుతుందో అనేది మీరు గ్రహించలేదా? अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी और अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह मीरालम में पुलिस की जानिब से बेहतर इंतजाम करने पर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी और डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा काला पत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल प्रताप सिंह और वेंकटेश्वर की खिदमात पर उन्हें 5,000 रुपये नकद इनाम भी दिया गया और उनकी शालपोशी भी की गई। अपोजिशन कायदीन जान रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह मीरालम में पुलिस की जानिब से बेहतर इंतजाम पर सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण को मुबारकबाद पेश की और कालापत्थर पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले कांस्टेबल प्रताप सिंह और वेंकटेश्वर की खिदमत पर उन्हें सीएलपी की जानिब से 5,000 रुपये नकद इनाम और उनकी शालपोशी की। शब्बीर जी ने बताया कि ईद की नमाज के मौके पर किसी किस्म के खलल के बगैर दोनों कांस्टेबल्स सड़क पर नमाज अदा करने वालों को कागज फराहम करने के इक़दाम कर रहे थे और उनकी खिदमत की सिताइश की जानी चाहिए। అలాగే హైదరాబాద్లో హిస్టారికల్ ఈద్గా మీరాలంలో దాదాపు 2 లక్షల ముస్లింలు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ నమాజ్కు అక్కడ జమ అవుతారు. కానీ అరేంజ్మెంట్స్ మాత్రం కేవలం 1,00,000-1,50,000 మందికి ఉంటారు. మిగిలిన లేట్గా వచ్చిన వాళ్లకు స్థలం సరిపోక రోడ్ల మీదనే ప్రభుత్వం, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రోడ్లు మున్సిపాలిటీకి అడిగి పెడతారు. అప్పుడు మ్యాట్స్ లేకుండా ఓన్లీ పేపర్ మ్యాట్స్ మీద నమాజ్ చేసుకుంటారు. ఇది ఆనవాయితీగా ఉంది. అలాంటిది మీరాలం ఈద్గాలో నమాజ్ చేసేటప్పుడు పత్తర్గట్ మన కాలాపత్తర్ పోలీస్ స్టేషన్కు సంబంధించిన 2 కానిస్టేబుల్లో వెంకటేశ్వర్ నాయక్, ఇంకోటి ప్రతాప్ సింగ్ అని 2 కానిస్టేబుల్స్ కూడా డ్యూటీ మీద ఉన్నప్పుడు ఒక నమాజ్ చేసేటప్పుడు ఆ గాలితో ఆ పేపర్ మ్యాట్ ఎగిరిపోతూ ఉంటే అతనికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కదా అని ప్రేయర్లో డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఆయన డ్యూటీలో ఉంటూ ఒక మత సామరస్యాన్ని కాపాడేందుకు ఒక మతాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ అతని నమాజ్ ఎక్కడ ఖరాబ్ అయిపోతుందో అనే ఉద్దేశంగా ఆయన క్యాప్, పోలీస్ క్యాప్ తీసుకొచ్చి పేపర్ వెయిట్గా బరువుగా ఆ పేపర్ మీద జానిమాజ్ మీద పెట్టి ఆ ముస్లిం సోదరికి నమాజ్గా ఫ్రీగా చేసుకో అవకాశం కల్పించినందుకు మేము పెద్దలు జానారెడ్డి గారు కూడా ఈ విషయం మాట్లాడుతారు. ఆయన హోమ్ మినిస్టర్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి గతంలో అది గమనించి ఇలా దేశంలో అవసరం ఉంది మత సామరస్యానికి, కమ్యూనల్ హార్మనీ, దీన్ని డ్యూటీతో సహా
शिवाजी नगर उपगुड़े में वाक़ एक मकान में हुई सरक़े की वारदात को सीसीटीवी कैमरों की मदद से हल करते हुए छतरी नाका पुलिस ने 3 सारिकीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2,21,300 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 2,40,000 रुपये बरामद कर लिए। एसीपी फलकनुमा डिवीजन मोहम्मद ताजुद्दीन अहमद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि टी लक्ष्मी नामी खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छतरी नाका पुलिस स्टेशन हुदूद में तनसीब किए गए सीसीटीवी कैमरास की मदद ली गई और इस वारदात में मुलविस 28 साला कृष्णा, 31 साला एम स्वरपा और 33 साला वी राजू को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की जानिब से सड़कों की बगैर इजाज़त खुदवाई पर जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया गया है। ताहम पुराने शहर में बाज़ इलाक़े जात ऐसे भी हैं जहां मसरूफ़ सड़क पर गड्ढों की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मिसरीगंज चुने की भट्टी के करीब सड़क पर मौजूद गड्ढा महकमे बल्दिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है, जहां इस गड्ढे में एक ड्रेनेज का पाइप लगाकर रास्ता गुजरने वालों को आगाह किया जा रहा है। मुकामी अवाम के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से ये गड्ढा इसी तरह से मौजूद है और ना तो बल्दी अमले ने इस जानिब तवज्जो दी और ना ही किसी और ने इस मसरूफ सड़क पर इस गड्ढे को बंद करवाने की जहमत की। रूबी न्यूज़ को मिली इत्तला के मुताबिक रात के औकात में इस गड्ढे की वजह से हादसा भी पेश आया, जिसमें एक खातून मामूली तौर पर जख्मी भी हुई है। तेलंगाना जेएसी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने जीएसटी के बारे में आवाम को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि जब तक आवाम को जीएसटी के बारे में वाकिफ नहीं करवाया जाएगा तब तक इसका फ़ायदा उन्हें हासिल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ अशिया पर जो इजाफी टैक्स का मंसूबा बनाया गया है उसमें बिलखुसूस तख़ूम और खाद पर टैक्स को कम किया जाना चाहिए, जबकि तमाम घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर भी टैक्स में कमी लाई जानी चाहिए। About it. I think people need to be explained in great detail about the new tax system. Otherwise, the destination-oriented tax system as they define it and characterize it, I think the benefits do not accrue to the people. It is important that everything needs to be explained in great detail. And then, of course, the most important thing is that the taxes on certain commodities need to be slashed down. It is good that they have reduced the taxes on fertilizer and also on food items. But then the other most important thing is that they need to reduce taxes on all the household products, particularly those which are handicrafts, the cotton cloth, things like that they need to reduce. Cotton, the production of cotton cloth is basically in small, handled by power looms and hand looms. ग्रेटर हैदराबाद में तरकारियों की कीमत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है, जहां 10 दिन कबल टमाटर, आलू, भिंडी, गाजर और दीगर तरकारी की जो कीमतें थी वो अब 3 गुना बढ़ चुकी हैं। आवाम ने तरकारियों की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि उमूमन गर्मा के मौसम में तरकारियों की कीमत में इजाफा देखा जाता है, लेकिन मानसून की आमद और बारिश के बाद भी तरकारियों की कीमत में इजाफा देखा गया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सीनियर कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र पर सख्त तनकीद की। रियासती वजीर के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रियासत के प्रोजेक्ट्स पर जो असरात पड़ रहे हैं इसको रोकने में नाकाम होने की वजह से रियासत को करोड़ों रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। రాష్ట్రంలో 19,000 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి
ప్రాజెక్టుల మీద ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉందని, కమర్షియల్ ట్యాక్సులు బకాయి దాదాపు ఒక 6,000 కోట్ల బకాయిలు రాకుండా పోతాయని, దాదాపు 4,000 రూపాయల ట్యాక్స్ నేరుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాస్ అవుతుంది అనేటువంటి లెక్కలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపు. మరొక వైపేమో దేశంలో అనేక ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జీఎస్టీ ప్రవేశపెట్టడానికి సంబంధించిన అంశంలో కొన్ని చర్చనీయాంశాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు వస్త్ర పరిశ్రమ మొత్తంగా దివాలా తీసేటువంటి అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో కూడా ఇది ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ. तेलंगाना तेलुगुदेशम कायद आर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत किसानों के खर्चात की मुआफ़ी करने में नाकाम होने के बायस और जीएसटी में ज़राई शोबे में गैर मामूली इजाफा होने की वजह से रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करने से खासिर है. దానికి ఆర్థిక మంత్రి గారు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి, సంబంధిత అధికారులు వెళ్ళిండ్రు. ముఖ్యమంత్రి గారు రాలేదు, పర్వాలేదు, సీఎం గారు బిజీగా ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళు కూర్చున్న దాంట్లో రైతాంగ సమస్యలు మంత్రులే ఏకరువు పెట్టినట్టుగా మనం పత్రికల్లో చూసినాం. ప్రత్యేకించి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులన్నిట్లను బ్యాంకర్ల సమావేశంలో ఆవేశాన్ని, ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసినట్టు కూడా చదివినాం. అంటే సమస్యలు మీకు అర్థమైపోయినాయో దీన్ని బట్టి మేము అర్థం చేసుకుంటున్నాం. కానీ పరిష్కారాలు ఎక్కడున్నాయి? ప్రభుత్వ పరంగా పోయిన సంవత్సరం మీరు 90,000 కోట్ల రుణ ప్రణాళికను ఖరారు చేసింది 2016-17. దాంట్లో ఏ చిన్న మధ్యతర ఆంధ్ర బ్యాంక్, గొల్లపల్లిలోని ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇంకొక రైతుకు నువ్వు జమానత్ ఉన్నావు కనుక నీ డబ్బులు డ్రా చేయడానికే వీలు కాదంటే ఆ అన్నదాత ఎంబడి తెచ్చుకున్న మందు పాయిజన్ తీసుకునే పరిస్థితి ఉంది. అంటే సమీక్షలు లేకపోగా అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి వీళ్ళు బలయ్యే దుస్థితి వచ్చింది. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను అడుగుతున్నాను, ఖరీఫ్ मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि जीएसटी के बायस मुल्क की आवाम को कई एक फ़ायदे हासिल होंगे, लेकिन कांग्रेस और दीगर पार्टियों की जानिब से इसकी गलत तशहीर करते हुए आवाम को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से आवाम को मालूमात फराहम करने के लिए हेल्पलाइन की सहूलत भी फराहम की जा रही है. One thing I want to assure that unprecedented amount of work has gone into preparation and implementation of the GST. GST has not been implemented in hurried way. A very thoughtful process and time limits have been set up. I'll briefly give you what we had been doing in field formations in Telangana for last 1 year. We started training of our officers. All the officers of the state and central have been trained by a team consisting of State and National Academy of Customs, Excise and Narcotics. In addition to this, last 6 months, we have been doing outreach programs for trade to give them the details about what is GST, what would be the procedures, how simplified it is, what are the role of IT, what is GSTN, and how it is going to benefit them. East zone consisting of Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal has taken a lead, and maximum number of workshops been conducted in the area. About 800 workshops for trade and industry has been conducted in Andhra Pradesh and Telangana area, which is the largest number in the country. And each and every remotest area has been covered for giving training to the members of the trade industry who would be ultimately paying taxes to us. Name, addresses of the officers, prices of the food item have already been reduced from midnight today. And she had given some example of certain products. A product which was 350 rupees is now 320 rupees. So those items have been reduced. Similarly, Ms. Sangeeta Reddy, who is the director, MD of the in cash, we are not counting on credit figure. Credit figure is something which is used for payment of taxes. See, GST है टैक्स पेयर्स के लिए. GST आपको टैक्स किसको पे करना है? जो कि बिजनेस करता है, जो सर्विस सप्लाई करता है या गुड्स बेचता है.
देयर आर दो चीजें हैं। आपने बोला कि किसी कंज्यूमर को किसी ने चीट किया। मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट दिया है, पब्लिसिटी कर रहे हैं ऑन एवरीडे बेसिस। आज भी आप देखेंगे इन आइटम स्पेसिफाई किए हैं जिसमें कि 0% रेट टैक्स है। एवरीबडी शुड नो अनपैक्ड फूड ग्रेड पे 0%। हिसार नगर पुलिस ने एक लड़की को हिरासत करते हुए उसका मुसलसिल इस्तेहसाल करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ओंगुल का साकिन कृष्णा ने अपने मकान के करीब वाक़ हॉस्टल में मुकीम नेल्लूर की साकिन लड़की के साथ दोस्ती की और बाद में अपने फ़ोन में बाज़ मनाजिर को फिल्म बंद करते हुए उसे मुसलसिल ब्लैकमेल करने लगा। बताया गया है कि कृष्णा ने लड़की के पास से 2 तोले सोने के जेवरात और 10,000 रुपये नकद रकम भी छीन ली थी। मुतासरा लड़की की शिकायत पर हिसार नगर पुलिस ने कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल ऑपरेशंस टीम एसओटी शमशाबाद जोन ने तेल की तैयारी के एक यूनिट पर धावा करते हुए मिलावटी स्कैम को बेनकाब किया। इस यूनिट से एसओटी ने बेगम बाजार के साकिन 22 साला हर्षा बुतादा को हिरासत में लिया और तकरीबन 2,50,000 रुपये मालियती अशिया बरामद कर ली। एसओटी के मुताबिक मज़कूरा यूनिट साई बाबा नगर काटेदन में वाक़ है, जहां पर खाने के तेल में कॉटन के बीज की मिलावट की जा रही थी और मज़कूरा यूनिट के पास किसी किस्म का कोई लाइसेंस भी नहीं है। जब्तशुदा अशिया के हमरा मुलजिम को मलारदेवपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। बोनाल त्यौहार के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से कई एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने जोन के कई रोडी शटर्स के मकानात पर अलल सुबह धावा करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और पुरानी हवेली में वाक़ ओल्ड कमिश्नर ऑफिस मुंतकिल करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स टीम मधु मोहन रेड्डी की निगरानी में की गई इस कार्रवाई के बाद काउंसलिंग में रॉडी शीटर्स को पाबंद किया गया कि वो किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस न रहें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शिवाजी नगर उपगुड़ा में भी सरखे की वारदात सीसीटीवी कैमरास की मदद से हल कर ली गई। छतरीनाका पुलिस ने की कार्रवाई, 3 सारिकीन गिरफ्तार, 2,50,000 रुपये मालियती अशिया बरामद। शहर में तरकारियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, अवाम में तशवीश की लहर, हुकूमत कीमतें काबू करने में नाकाम। जीएसटी के लुजूम का रियासती फाइनेंस ने किया खैर मकदम, अवाम को खौफजदा न करने ताजरीन से की गई अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।